निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक से अलग नहीं है, क्योंकि उसकी लाश को, यूसुफ की लाश को संदूक में रख करके मिस्र में रखा गया था और अब मिस्र की चर्चा होती है। एक नया कैरेक्टर, एक नया जन प्रभु चुनता है जिसका नाम मूसा है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कह करके आज यह अध्ययन समाप्त करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6वीं और 7वीं आयत। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं, वी हैव ग्रेट पीपल बट आवर गॉड इज ग्रेटर देन देम। आप खुश नहीं है कि आप एक ऐसे प्रभु की उपासना करते हैं कि हमारे मरने और मिटने के बावजूद हमारा प्रभु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आगे सुनिए। और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले पद में पढ़िएगा तो याकूब की संतान मर मिट गई। आपको याद होगा याकूब उसका सांसारिक नाम, लेकिन इस्राएल परमेश्वर के दूत के द्वारा दिया गया था। तो याकूब की जो सांसारिक संतानें थी, जो सांसारिक रूप से उससे पैदा हुई थी, वो सब मर और मिट गए। लेकिन आगे खानदान क्या चला? इस्राएल का खानदान चला। द स्पिरिचुअल फैमिली ऑफ जेकब began to grow and multiply। इस फूलने और फलने में एक कमी आ गई, मैं आगे कहना चाहता हूं। और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। ये मेजॉरिटी में हो गए। ये वर्ड मैं यूज करना चाहता हूं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक वर्ड चलता है माइनॉरिटी का। क्रिश्चियन लोग माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में। हम लोग इसी पर परेशान रहते हैं। लेकिन मित्रों, यही मेजॉरिटी माइनॉरिटीज की गुलाम बन करके रह गई। निर्गमन पहला अध्याय और 11वां पद। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेजॉरिटी में है भाई, बहुसंख्यक है वो लोग। इब्रानी लोग यूसुफ के, अब ये इस्राएल के पुत्र फूलने फलने लगे, संख्या में बढ़ गए मित्रों, नंबर्स में बढ़ गए, मगर परमेश्वर से दूर होते चले गए। और आज बहुत सी बड़ी बड़ी कलीसियाएं नंबर्स में तो बढ़ गई हैं, मगर स्पिरिचुअलिटी में माइनॉरिटी हो गई है। हम हो सकता है कि बढ़ गए हो संख्या में, लेकिन ख्याल कीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर की सामर्थ में कम हो गए हैं। क्योंकि बाइबल कहती कि ना तो बल से और ना शक्ति से। और पूरी बाइबल में दर्जनों ऐसे उदाहरण है जहां परमेश्वर ने भीड़ को इस्तेमाल किया ही नहीं, बहुसंख्यकों को इस्तेमाल किया ही नहीं, माइनॉरिटीज को इस्तेमाल किया। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, इफ वी आर इन माइनॉरिटी, डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज इट्स नॉट बाय माइट एंड इट्स नॉट बाय पावर बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ये ना तो बल से और ना शक्ति से, ना हमारे बहुसंख्यक होने से। इसकी चिंता मत कीजिए कि हम कब बहुसंख्यक हो जाएंगे, हम पूरी पृथ्वी पर भर जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है। हमारे साथ अगर खुदावंद है तो ना हमें बल चाहिए ना शक्ति चाहिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा रहेगी तो हम गोलियात को धराशायी करने में वक्त नहीं लगाएंगे। ये हो तो गए थे संख्या में, बहुत बढ़ गए थे, मगर गुलामी की हैसियत से रह रहे थे। और आज मैं आपको इस विचार के साथ विदा करना चाहता हूं, कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना फूलना और फलना चाहते हैं। बिल्कुल फूलिए, बिल्कुल फलिए, मगर परमेश्वर की आत्मा से भरे रहिए मित्रों। परमेश्वर की सामर्थ में आगे बढ़ते चले जाइए। अगर अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, आत्मिक वंशज पैदा कीजिए मित्रों, ताकि हम माइनॉरिटी में भी हो करके, अल्पसंख्यक हो करके भी बहुसंख्यकों पर प्रबल रहे। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आज की सुबह आप सबों का खैर मकदम और स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के
उस चरण में जहां सुख है, शांति है। हम उसकी स्तुति करें ना करें मित्रों, आकाश मंडल उसकी महिमा कर रहा है। वो तारे जिनको वो गिनता और नाम लेकर के बुलाता है, वो उसकी महिमा कर रहे हैं। आकाश में उसकी महिमा हो रही है। जिन मनुष्यों से वो प्रसन्न है, उनमें शांति हो रही है। एक ऐसा प्यारा प्रभु जिसने हमें न सिर्फ जिंदगी दी, लेकिन बहुतायत की जिंदगी दी। हम उस प्यारे प्रभु के मानने वाले हैं और आज उसी की स्तुति, उसी की आराधना, उसी की प्रशंसा करने आए। और आज हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, गीतों को गाएंगे, तालियों को बजाएंगे, वाद्य यंत्रों को बजाएंगे, 10 तार वाले बाजे जो तालियां हैं हमारी, ये बजा करके उसकी स्तुति और बड़ाई करेंगे। हमें खुशी है कि हमारे साथ हमारे यूथ के वो जवान जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए डेडिकेट किया है, बड़े दिल और जान से, अपने तोड़ों के द्वारा, अपने टैलेंट्स के द्वारा, गाने बजाने, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, राग उठाने में हमारी क्वायर, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आइए दिल खोल करके आज हम गाएंगे और बजाएंगे, अपने सारे काम काज को छोड़ करके, पूरी तरीके से निवृत्त होकर के हर चीज से। इस वक्त खुदा की तारीफ करने से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसलिए बड़े दिल और जान से उसके चरणों में बैठ करके पूरी भक्ति के साथ उसके नाम की स्तुति और बड़ाई करेंगे। आइए हम गीतों को गाएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल के मर जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल के मर जाए। मन का मैं
हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की। हम धन्यवाद देते खुदा का कि उसने आज की सुबह हमें और आपको मौजूद कराया जब हम आप इस गीत में थे कि मन का दीप जला। धन्यवाद देते खुदा का कि उसने हमारे और आपके मनों के दीपों को जलाया है, इसलिए आज की सुबह हम यहां दिखाई दे रहे हैं और आप हमें देखने वाले हो सकें। आप अपने घराने से उस खुदावन के कदमों के पास बैठ के उसके नाम की जो हमदो सिताइश कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से जो हमारे साथ मिलके आज की सुबह में अपने परमेश्वर की नाम की तारीफ कर रहे हैं, उसके नाम को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात की आशा और उम्मीद है कि हमारा छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते खुदा का दिल की गहराइयों से। और जैसा कि कलाम हम अगर दूसरा इतिहास उसका 16वां बाप और 9वीं आयत देखें तो कलाम कहता है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। किस लिए फिरती रहती है? इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट हो। हम धन्यवाद देते खुदा का कि आज की सुबह आप हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आपका मन निष्कपट है। हम और आप बगैर किसी लालच के, क्योंकि हमें तो इस जीवन की ही लालच है, उस आसमानी जगह की ही अभिलाषा है जिसमें हमें और आपको जाना है। हम धन्यवाद देते खुदा का कि उसका कलाम कहता है कि उसका मन उनकी ओर रहता है जो निष्कपट होते, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। खुदावन आज की सुबह हमें और आपको अपनी सहायता के लिए तैयार करता है। वो हमें और आपको मौजूद रखा है यहाँ पे। और यकीन जाने कि जब आज की सुबह आप हमारे साथ मिलके उसके पाक नाम को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे, मेरा ईमान है हर एक जुए और बंधन तोड़े जाएंगे, हर एक कमजोरियां यीशु के नाम में जाती रहेंगी, क्योंकि आप जिंदा खुदा के पुकारने वाले वो यहोवा यिरे जो हर चीज मुहैया करता है, वो आपको और हमें आज की सुबह फिर से बरकतों से भरने जा रहा। हमारे साथ बने रहें और खुदावन के नाम को मुबारक कहते रहें। मेहरबानी से मैं आपसे फिर यही निवेदन करूंगा कि इस पेज को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है बढ़ती आसमान की ओर से है और वो बढ़ती आपकी जिंदगी में दिखेगी। हालेलुया। क्योंकि आप बचाने वालों के लिए गवाह का कारण बनेंगे। आए खुदावन के नाम को धन्यवाद कहते हुए खूबसूरत गीत में चलेंगे और कहेंगे खुदाबंद तेरी महिमा हो। इस गीत को गाते हुए ऐ राही चलता चल और खुदावन के नाम को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। ऐ राही तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर। कैसी है इसकी डगर, इसकी तू ना कर फिकर। इसकी डगर, इसकी तू ना कर फिकर। ऐ राही तू चलता चल, जीवन है लंबा सफर।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दे सकते हैं। क्या आप नीचे कमेंट में आमीन लिख के, थैंक यू जीसस लिख के आप उसका धन्यवाद दे सकते हैं। अजीजों, आपने वो बरकत चुनी है, आपने उस खुदा के दामन को छुआ है जिससे सामर्थ आज भी निकलता है। हालेलुया, क्योंकि आपको पता है वो खुदावन जो आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो हमारा और आपका खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है उत्पत्ति में कि सारा को जब फरिश्ते ने आके बोला कि सारा अगर तू ईमान लाएगी, हालेलुया, तो खुदावन के जलाल को देखेगी। और आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ईमान लाएंगे, हालात चाहे जैसे भी हो, मरी हुई दशा क्यों ना हो, हालेलुया, उसी यीशु नाम में जो अंधों को आंखें, लंगड़ों को चंगा और मुर्दों को जिंदा करता है, वो आज भी कुदरत रखने की युक्ति रखता है। और आज की सुबह जब आप जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, कहें खुदावंद कि हमारा आसरा और भरोसा तू है, हमारा पनाह और हमारा छिपने का स्थान तू है। अजीजों, मत घबराएं। अगर आप कलाम को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है दूसरे राजा की पुस्तक में, एक बार फिर से हम आपको ले चलें, और लिखा उसके 20वें अध्याय में कि यहोशापात राजा थे और देखा कि मोआबियों से, अम्मोनियों से घिरे पड़े हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने कहा कि उपवास किया जाए, प्रार्थनाएं की जाए। और जब दुआ किया गया तो खुदावन की रूह ने उनसे बातें की और लोगों को बोला गया कि मत डर, घबरा नहीं, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। और आपको पता है सबसे खूबसूरत बात, जब वो जा ही रहे थे, आराधना और प्रशंसा कर ही रहे थे, तो लिखा हुआ है कि यहोवा ने घातकों को बैठा रखा था, क्योंकि जानते हैं युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। आज की सुबह आपकी जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात हो, जिस भी हालात से गुजर रहे हो, शायद रुपए पैसे की प्रॉब्लम हो, शायद नौकरी की दिक्कत हो, शायद आपको बेटी का ब्याह करना हो, आपको अपने बच्चों की फीस भरनी हो, चाहे आपको किसी जगह पे इलाज कराना हो, मेरा ईमान है कि खुदावन को कहें, खुदावन तू मेरा सरस्थान और ऊंचा गढ़ है, तू मुसीबत में सहज से मिलने वाला सहायक है, और वो मौजूद रहेगा आपके पास, क्योंकि वो खुदावन जिंदा खुदा है। हालेलुया। उसके नाम को धन्य कहें अजीजों, धन्यवाद दे कि उसने हमें और आपको चुना है। हालेलुया। एक गीत में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम कहेंगे खुदाबंद कि तू महान खुदा है, तू वो खुदा है जो जमीन और आसमान पे हैरत अंगेज काम करता, जो हमारी सोच और समझ से परे है। खुदावन के नाम को धन्यवाद दे और कहें यीशु तू है महान, यीशु तू है महान। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आंखों में थे जो आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार।
तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। कुदूस खुदा, हम सारा जलाल तुझे देते हैं। शुक्रगुजार है खुदावन कि हम तेरे भवन में आके, तेरे संगति में आके, तेरे लोगों में आके और तेरे नाम में खुदावन जमा होके तेरी सिताइश करने वाले हुए, तेरी मदसराई करने वाले हुए। शुक्रगुजार है इस खूबसूरत दिन के लिए और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, जितनी जिंदगियां आज की सुबह तेरे साथ जुड़ी हुई है, ऐ बाप बड़ी बरकतों से माला माल करना, आसमानी लाहे खजाने को खोलना खुदावन, और होने देना हर एक मुसीबतों में, हर एक वबा में, हर एक परेशानियों में, महामारियों में खुदावन हमें तू हिफाजत बख्शे। खुदावन तेरी रहनुमाई, तेरी अगुवाई मांगते हैं अपनी जिंदगियों के लिए और हर एक कदम के लिए। हम सारा जलाल तुझे देते हैं। विशेष शुक्रगुजार है खुदावन तेरे पाक कलाम के लिए, जो खुदावन किस तरीके से हमें आशीषित कर रहा है और तेरे नाम में बढ़ा रहा है, तेरी उस राज्य में बढ़ा रहा है परमेश्वर पिता, और जो हमें कितनी खूबसूरत तालीम मिल रही है खुदावन तेरे पाक कलाम से कि हम अपनी जिंदगियों को एक खूबसूरत जिंदगी बना सकते हैं और अबद की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ऐ बाप, हमारी स्तुति, हमारी आराधना, हमारी प्रशंसा तू कबूल फरमाए और अपनी कुदरत, अपना कुव्वत खुदावन जाहिर करने वाला तेरा जलाल अब तक कायम रहे। शुक्रगुजार अपनी कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के बिशप के लिए परमेश्वर पिता, उनके घराने के लिए और खुदावन उनके इस परिश्रम के लिए। खुदावन हर एक परिश्रम का प्रतिफल तेरे पास है, होने देना खुदावन की दुगनी बरकत उनके घराने को मिलने वाली। हम सारा जलाल तुझे देते हैं। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े परमेश्वर पिता, हर एक के लिए सलामती की बरकतों की दुआ करते हैं। हर एक की जिंदगी तुझ में साधमान रहे, आबाद रहे और हर एक प्रकार से खुदावन हम सिर्फ तेरी सेवा में
बढ़ने वाले हों। सारा जलाल आदर आपको देते हैं, अपनी कलीसिया को, अपनी टीम को और एक एक जिंदगियां जो आज की सुबह तेरे साथ जुड़ी हैं तेरे हाथों में देते हैं। शुक्रगुजारी करते हुए मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत भरे नाम में मानते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, जिसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और काफी बार हमने इसको पढ़ा, कई बार हमने इसको सोचा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जिससे मैं इस बात को सर्टिफाइड कर सकूं कि क्यों ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं जो इंतजाम करने वाला खुदा है। पिछली संडे जो सरमन बिशप साहब के द्वारा दिया गया था, आप सबको याद होगा कि उत्पत्ति की सीरीज खत्म करने के बाद जब एक नई सीरीज निर्गमन की सीरीज शुरू की, तो बिशप साहब ने स्टार्टिंग में 5 मिनट, शुरुआती 5 मिनट उत्पत्ति के सारे सारांश को हमारे बीच में रखा और उन्होंने क्या खूबसूरत तरीके से बताया कि कौन ये बता सकता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने एक प्रेरणा दी और मूसा नबी ने इस बात को दर्ज किया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि अरे ये तो मनुष्य के द्वारा लिखा गया, हमसे आपसे हम भी बहुत सी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या खूबसूरत बात ये कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। ये सिर्फ और सिर्फ यकीनन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही लिखा जा सकता है और समझा जा सकता है। भविष्य की बातें जो प्रकाशित वाक्य हमें सिखाती है, ये मनुष्य की कल्पनाएं नहीं हो सकती कि कई हजार साल पहले एक भविष्यवाणी की गई और आज के समय में वो बातें पूरी हो रही हैं। यकीनन ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। और मेरे अजीजों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस कलाम को अपने दिल से लगा के रखें, अपने जीवन में बसाने की कोशिश करें। जो हर संडे खूबसूरत कलाम हमारे कलीसिया के बिशप साहब के द्वारा आप तक पहुंचती है, यकीनन बड़े रूह और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ आप इसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये यूं ही काल्पनिक और कथाकथित बातें नहीं हैं, ये सोच और विचार की बातें नहीं हैं, लेकिन ये जिंदगी की वो दास्तां है जो हमारे और आपके समझ से परे है। यकीनन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, क्या खूबसूरत बात और क्या ये खूबसूरत पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमें मुहैया कराया है कि हम सच्चे परमेश्वर को जान सकें। सो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं यही आपसे एक बार फिर से आपको उत्साहित करूं, इंकरेज करूं कि खुदा के कलाम से जुड़े रहें और इस खूबसूरत कलाम जो हमारे कलीसिया के बिशप साहब के द्वारा मिलता है, आप जुड़े रहें, बरकत पाते रहें और मसीह के जलाली नाम में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हुए सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं उसकी आशीष, उसके प्यार के लिए जो हमेशा हमारे साथ बना हुआ है और उसी की वजह से हम सब यहाँ जीवितों की ज़मीन पर सही सलामत हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं यही चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हर दम हमारी ज़िंदगियों को अपनी आशीषों से भरता चला जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं शुरुआत करना चाहूँगा कुछ एक सूचनाओं से। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके टाइथ हैं, जो आपके दान हैं, वो परमेश्वर के भवन को पहुँच सकें, तो अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी जिसमें हमने अपनी सारी बैंक की डिटेल्स डाल दी है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकें तो आप इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उस पर क्लिक करके उस पर जा करके हमें भेज सकते हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपके पास बैंक से ट्रांसफ़र करने का माध्यम नहीं है या कोई और माध्यम से आप भेजना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम भरसक कोशिश करेंगे कि जो आपके दान जो आप अपने मन से अपने परमेश्वर को देना चाहते हैं वो परमेश्वर के भवन पे पहुंच सके। आइए हम परमेश्वर के पाठ में चलेंगे। और एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था और उसमें लिखा था कि फिल योर माइंड विद गॉड्स वर्ड एंड यू विल हैव नो रूम फॉर सेटन। अपने दिमाग को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से इतना भर लो कि शैतान के लिए कोई जगह बचे ही ना। जब हम इस वचन को अपने मन में, मस्तिष्क में बनाए रखते हैं
तो मैं आपसे दावा करना चाहता हूं कि कोई भी शैतान की चाल, कोई भी शैतान के काम आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे। सिर्फ उसमें परमेश्वर और उसकी आशीष रहेगी। हम अपने बाइबलों से निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 7 से 12। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया और वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें और उन्हें फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। पर जो जो वे उनके दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम आज का संदेश सुनते हैं अपने कलीसिया के बिशप साहब के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन की शुरुआत मैं एक बड़ी मार्मिक कहानी से करना चाहता हूं। कहानी क्या, एक घटना से करना चाहता हूं। और वो घटना है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम जोसेफ था। मैं बाइबल के जोसेफ की बात नहीं कर रहा हूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम जोसेफ था। बहुत मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। और इतना बड़ा एक दुख उसके ऊपर, उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले, जवान आदमी, बड़े सपने, बड़ी तमन्नाएं, मगर शादी के ठीक एक दिन पहले उसकी होने वाली पत्नी डूब के मर गई। कहानी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन इसको मैं सिर्फ एक बात में सम्मिलित करना चाहता हूं। उसने उसी दुख को अपनी आशीष बना लिया। उसने उस दुख को परिवर्तित कर दिया परमेश्वर की एक ऐसी भक्ति करने में जिसमें आज हम और आप सब शामिल हैं। आप कहेंगे उस जोसेफ का और इस घटना से हमारा क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि उसको जो अपनी होने वाली पत्नी का दुख हुआ, जिसका बयान ना आप कर सकते ना हम कर सकते, वो वही जानता, वो दुख वही जानता है। मगर उस दुख को उसने एक अवसर समझा और एक ऐसे खूबसूरत गीत की रचना की जो आज हमारी और आपकी जिंदगियों से पूरी तरीके से वाबस्ता है। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख तकलीफ उठाने को। What a friend we have in Jesus। ये गीत उस जोसेफ ने लिखा जिसकी होने वाली पत्नी शादी के एक दिन पहले डूब के मर जाती। आप कहेंगे इससे आज के वचन का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय। याकूब की सारी संतानें, 70 लोग जो मिस्र में आए थे, वो सब मर मिटे। इस्राएल के वंशज आगे बढ़े और ऐसे बढ़े मित्रों कि पूरे देश में छा गए। मुझे पूरा यकीन है कि आपने निर्गमन का पहला अध्याय जरूर पढ़ा होगा। मैं चाहता हूं मित्रों कि ये 20-25 मिनट का जो हमारा और आपका संबंध है, इसमें आप सब कुछ नहीं सीख सकेंगे, इसलिए मेहरबानी से अपनी प्राइवेट, अपनी पर्सनल स्टडी जरूर कीजिएगा। ये बहुत आशीष देगी। मेरे दीपक से आप कब तक अपने घर को रोशन करेंगे? आपको भी एक दीपक चाहिए, आपके घर में भी रोशनी चाहिए।
अंधेरा अच्छी चीज नहीं है और ये अंधेरा परमेश्वर के वचन से दूर किया जाएगा, इसके प्रकाश से दूर किया जाएगा। इसलिए मेहरबानी से जब भी मौका मिले तो मेहरबानी से खुदा का कलाम बड़े दिल और जान से पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय एक्सोडस चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 12। अभी तक मैंने एक बात कही कि वो इतने बढ़ गए कि पूरे देश में भर गए, फैल गए, मिस्र में फैल गए, बहुसंख्यक हो गए, मेजॉरिटी में हो गए और मिस्री माइनॉरिटी में हो गए। एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। इतिहासकारों का कहना है कि ये असीरियों का राजा था, एक असीरी जाति थी, उन्होंने मिस्र पर चढ़ाई की और ये राजा मिस्री राजा नहीं था, इसीलिए राजा शब्द का इस्तेमाल किया। फिरौन बाद में कहा गया, फिरौन जो था वो मिस्री लोग का होता था, जो उनके अधिकारी जो राजा होते थे उनको वो फिरौन कहते थे, उनके नाम की बजाय फिरौन कहते थे। और असीरियों का एक राजा मिस्र पर राज करने लगा और वो उसका यूसुफ से कोई संबंध नहीं था, यूसुफ मर और मिट गया था। मैंने पिछली बार एक स्टेटमेंट बोला था कि वी हैव ग्रेट पीपल बट आवर गॉड इज ग्रेटर देन देम। हमारे पास महान लोग हुए हैं लेकिन हमारा प्रभु उन सब से कहीं अधिक महान है। और इसलिए हम किसी मनुष्य की महिमा नहीं करते, हम अपने प्रभु की महिमा करते हैं क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। 12वें आयत में लिखा हुआ है, निर्गमन की पहला अध्याय और उसके 12वां अध्याय में, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। आप कहिएगा कि ये तो आपने अधूरा वाक्य पढ़ा, बहुत अच्छी बात। त्यों त्यों तो त्यों त्यों के साथ ज्यों ज्यों लगता है, तो ज्यों ज्यों तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपने फैलने और फूलने की तो बात कर दी और वो फैलते चले गए, जैसे कोई अंत ही नहीं है इनके फैलने का। 70 लोग आए थे मित्रों, 20 लाख के लोग के करीब यहां से निकल करके गए थे। सोचिए, तो ये इनके फैलने में, ये त्यों त्यों में, ये जो जो क्या था। और आज मैं बहुत खुशी के साथ एक दुख पर चर्चा करना चाहता हूं। फिर से मैं कहूं कि आज बहुत उत्साह और बहुत खुशी के साथ मैं दुख की चर्चा करना चाहता हूं। आप बोलेंगे ये कैसा सरमन है, दुख को खुशी के साथ आप प्रस्तुत कर रहे हैं? जी हां, क्योंकि मसीहियों का जो दुख है वो एक बिल्कुल भिन्न तरीके का दुख है और आज हम दुख पर ही बात करेंगे। अब आइए पहली लाइन पर, निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। मैंने तो ये सेकंड लाइन पढ़ी, उस आयत की सेकंड लाइन, जो जो त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। क्यों 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 बढ़े, क्यों फैले? अब सुनिए, वे उनको दुख देते गए। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? दुख में तो आदमी घटना चाहिए। जी, ये हमारी और आपकी सोच है, मगर परमेश्वर की सोच बिल्कुल हमसे निराली और फर्क है। और इसीलिए आप अपनी सोच को परमेश्वर की सोच के सामने समर्पित कर दीजिए और कहिए कि खुदावंद, आपकी सोच से परे और कुछ नहीं। योर थॉट्स आर द बेस्ट थॉट्स। आपकी सोच मेरे लिए बेस्ट है। आपने दुख में भी सोचिए, आप जो जो वो दुख देते गए, मतलब ये वो मिस्री इनको दुख देते गए और वो बढ़ते और इब्री इस्राएली बढ़ते चले गए। और मैं आपसे आज एक चुनौती भरा निर्णय लेना चाहता हूं। आप कैसे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि बढ़ने के लिए, बाइबल में बढ़ने के लिए आपको दुख से होकर के गुजरना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक, बहुत गंभीर विषय है दुख। और आज मेहरबानी से इस पूरे सरमन को आखिर तक देखिएगा ताकि आपकी बहुत सी जो आशंकाएं हैं, बहुत से आपके जो प्रश्न हैं जिंदगी के, उसका समाधान हो सके। मैं सिर्फ परमेश्वर के कलाम से बात करूंगा, क्योंकि जिंदगी की समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो सिर्फ कलाम में है। इसके इतर अगर आपने किसी से भी पूछने की कोशिश की, आपका दुख और बढ़ जाएगा। और मैं एक बात यहां मैं कहना चाहता हूं कि वो दुख जो आपका बढ़ करके आपको सताएगा,
वो ईश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं, इब्लीस की ओर से होगा। याद रखिएगा, पहले तो आप दुख को दो भाग में कर दीजिए, एक परमेश्वर की ओर से और एक इब्लीस की ओर से। और जब परमेश्वर की ओर से दुख आता है, उसमें हमारी बढ़ोतरी होती है, उसमें हमारी आशीष होती है। और आज हम उसी पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज एक व्यापक रूप से यह दुख पूरे संसार पर छाया हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस महामारी में यह दुख आया है, इस महामारी के पहले भी था और इस महामारी के चले जाने के बाद भी यह दुख रहेगा। और जब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आपको दुख का ज्ञान हो जाएगा कि जो जो वो उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे घटते नहीं लेकिन बढ़ते और फैलते चले गए। सोचिए, मसीहियों, आपका बढ़ाव, आपका फैलाव, आपकी बरकतें आपके दुख में शामिल है। और आज मैं दो चार बातें इस दुख पर करना चाहूंगा। आपको ज्ञान होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, आप अपने दुख से उबर नहीं पाएंगे, आप अपने दुख का महत्व नहीं जानेंगे। यू वुड नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, द पेन, द एगनी, द अफ्लिक्शन। ये सब अलग अलग नाम है दुख के। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और उसकी वजह यह है कि आपको पूरा यह सुनना पड़ेगा, क्योंकि सब दुख जो परमेश्वर की ओर से है, वो उसका एक ही उद्देश्य नहीं है। अलग अलग दुख के अलग अलग उद्देश्य है। देयर आर डिफरेंट अफ्लिक्शन, डिफरेंट पेन एंड एगनी दैट प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट। और मेरा दुख आपका नहीं है और आपका दुख मेरा नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो आपका दुख है, कल को वो मेरा हो सकता है। आज जो आपको आर्थिक परेशानी है, कल को वो मेरी हो सकती है। आज जो शारीरिक परेशानी मेरी है, कल को आपकी हो सकती है। सामाजिक परेशानी जो आपकी है, वो किसी और की नहीं, लेकिन कल को उसकी हो सकती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो कैन आई ड्रॉ योर अटेंशन फॉर ए फ्यू मोर मिनट्स? आप थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा करके सुनिएगा कि आखिर ये दुख है क्या। जैसा मैंने कहा कि शैतान का दुख और परमेश्वर के द्वारा दिया गया दुख, इन दोनों में अंतर है। आपको याद होगा कि इस दुख की चर्चा मैं निर्गमन 1 और 12 की चर्चा कर रहा हूं। इस दुख की चर्चा उत्पत्ति के 15वें अध्याय और उसकी 13वीं 14वीं आयत में परमेश्वर ने कह दिया था। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि और वहां के लोग वो गुलाम होंगे और वहां के लोग उनको 400 वर्ष तक क्या देंगे? दुख देंगे। परमेश्वर ने उसी समय दुख की चर्चा कर दी थी। मगर अजीब बात है, जो परमेश्वर की ओर से दुख आया, उसमें तो उनकी बढ़ोतरी हो रही है। जो जो वो दुख देते गए, मोर दे अफ्लिक्टेड देम, मोर दे मल्टीप्लाई एंड ग्रीव। कैसी अजीब बात! दुनिया के रीत रिवाज से, दुनिया की विधि से बिल्कुल इतर, बिल्कुल फर्क। और इसीलिए आज मैं चाहता हूं कि आप बहुत खुश होकर के और उत्साहित होकर के अपने दुख की चर्चा सुनिए मित्रों। यू हैव टू, आप सब काम छोड़ करके, बिकॉज दिस विल ब्लेस यू। जो मैं दुख की चर्चा करने जा रहा हूं, आपको रियलाइज होगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपने दुख को रियलाइज कीजिए, आप कैटेगराइज कीजिए उसको, अपने भाग में बांटिए कि ये वाला दुख क्या प्रोड्यूस करेगा, ये वाला दुख किसके लिए है। नंबर 1, थोड़ी देर रहिएगा, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। दुख परमेश्वर की महिमा कराता है। दुख परमेश्वर की महिमा के लिए। एक बहुत बड़ा दुख आया मित्रों, 2 बहनों पर। एक ही भाई था और इस परिवार का मित्र और कोई नहीं, खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह बीमार हो गया। खबर पहुंच गई यीशु मसीह के पास, मगर यीशु मसीह नहीं आए। और सिर्फ वो बीमार नहीं हुआ, वो मर गया। आप सुनते रहिए। ये दुख इन बहनों पर जो टूटा, उस दुख की वो कल्पना नहीं कर। दुख इसका नहीं था कि लाजर मर गया, उनका भाई मर गया। बहुतों के भाई मरते हैं। दुख इस बात का उनको होगा कि यीशु मसीह उस परिवार के दोस्त होने के बावजूद उनका भाई मर गया। क्योंकि मरियम ने यह क्वेश्चन किया, अगर तू यहां होता
तू यहां नहीं था इसलिए मेरा भाई मर गया। एक दोषारोपण। और आज मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा दुख आपके जीवन में है और आप सोचते हैं कि मैं इतना दुआ करती हूं, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं 10वां अंश भी देता हूं, यीशु मसीह को मैंने अपना सब कुछ माना, यह दुख क्यों हो रहा है? परमेश्वर की महिमा के लिए मित्रों, परमेश्वर की महिमा के लिए। और वो अपनी महिमा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए गुरेज नहीं करेगा। लिखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि उसकी महिमा। 4 दिन के बाद यीशु मसीह आते हैं। दुख से लवरेज ये दोनों बहने यीशु मसीह के पास आकर के, क्या सीन था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत दुखद सीन था क्योंकि यीशु के आंसू बहने लगे। बहुत से इस पे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, उनके विश्वास की वजह से, उनको देख के, जो भी था, ये एक जो भी सीन था, जो भी दृश्य था, एक दुखद दृश्य था। इतना बड़ा दुख था कि कब्र पर जाने से उन्होंने इनकार किया। बोला आप कहां जाते हैं, सड़ गया होगा, दुर्गंध आती होगी। मैं दुख की चर्चा कर रहा हूं कि यह दुख क्या प्रोड्यूस कर रहा था। मैं मार्था और मरियम की बात कर रहा हूं मित्रों। मैं लाजर की, जो यीशु मसीह का दोस्त था, मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं, मैं प्रीचर्स की बात कर रहा हूं, मैं बहुत धर्मी और धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूं। उनके जीवन में जो दुख आता है, सारी दुनिया हंसती, और इसमें कोई शक नहीं, सारे यहूदी हंस रहे, हाँ, देखो बहुत अपने यहां यीशु मसीह को बैठाते थे। मरियम सब काम छोड़ करके उनके चरणों में बैठ जाती थी, सोचती थी कि बहुत यीशु मसीह हमारे लिए ये कर देंगे। मर तो गया इनका भाई। सोचिए आप, भाई मरा, यीशु मसीह का प्रेजेंस वहां नहीं, लोगों की आप दुख की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मित्रों, यह दुख परमेश्वर की महिमा के लिए था। आप सोचिए, अगर यह दुख नहीं होता तो वो सुख उनको कैसे मिलता जो यीशु मसीह ने एक आवाज लगाकर, इतने मुर्दों में से, उस कब्रिस्तान में मुर्दों की कमी नहीं होगी, मगर अगर कोई जिया तो सिर्फ लाजर जिया। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि यीशु आपका नाम लेकर के आपको बुला रहा है। दुनिया के दुख वही के वही रह जाएंगे। बहुत बहनों के बहुत से भाई वहां मरे पड़े होंगे, एक भी नहीं जिया, मगर इन्होंने उस दुख को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने, आप सोचिए, अगर ये दुख नहीं होता तो यीशु मसीह कैसे कहते कि मार्ग, सत्य और जीवन में, पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं, आई एम द रेजरेक्शन। इतनी बड़ी बात ये कब निकल करके आई? किसी शादी ब्याह में नहीं निकल करके आई, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं निकल के आई, एक दुख में निकल करके आई। उन्होंने अपने आप को रिवील किया कि इन दिस मोमेंट ऑफ अफ्लिक्शन एंड पेन एंड एग्नी, इन द मोमेंट ऑफ डेथ, आई एम हियर टू टेल यू दैट आई एम द रेजरेक्शन। मैं पुनरुत्थान हूं, मुझ पर विश्वास करोगे तुम भी जियोगे। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा दुख आपके ऊपर पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की महिमा के लिए एक और आदमी था जो जन्म से अंधा था, ऐसा बड़ा दुख। मैं नहीं जानता हूं कि आपको जन्म से कौन सी बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, बहुत सी बीमारियां हैं मित्रों। जन्म से लोग गरीब होते हैं, जन्म से लोग अंधे होते हैं, जन्म से पैर के लगड़े होते हैं, बहुत सी डिफॉर्मेटरीज होती हैं हमारे जन्म से। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? हालेलुया। लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, इसने पाप किया, उसने पाप किया, इसके मां बाप ने पाप किया। यीशु मसीह ने कहा, ये क्यों भूल जाते हो कि इसका ये दुख उसकी महिमा के लिए हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के दुख का अवलोकन करें और कहें, प्रभु अगर इसके द्वारा, इस दुख के द्वारा आपकी महिमा हो रही है, गो फॉर इट। प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए, इस दुख का इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। दुख हमें प्रभु की विधियां सिखाता है।
मित्रों, दुख तो विधियां सिखाई देता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था और कई बार मम्मी हमको पढ़ाती थी और 2 + 2 2 हम नहीं जोड़ पाते थे, तो जब मेरे गालों पर उनका दुख पड़ता था तो उसके बाद तो मैं विधि सीख ही लेता था। कई बार परमेश्वर भी हमें ताड़ना देता है कि हम उसकी विधियां सीख लें। भजन संहिता 119 और उसके 71वें पद में लिखा हुआ है, Psalm 119 and verse number 71, मुझे जो दुख हुआ, it is a very personal agony, personal pain. For what? मैं यही चाहता हूं कि आपको ज्ञान हो जाए कि आपका यह दुख क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए है, या परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी ताड़ना करके, हमको दुख दे करके अपनी विधि सिखाना चाहता है? क्योंकि बगैर उसकी विधि जाने मित्रों, उद्धार का मार्ग हमारे लिए दूर रहेगा। We would not understand how to get into the eternal life. हमको उसकी विधियां सीखना है। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आप तो कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे। जब टीचर ने आपकी ताड़ना की तो कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने से आप नहीं सीखेंगे। झल्ला करके क्लास से निकल जाए, हम नहीं पढ़ेंगे, आप मारते हैं, आप ताड़ना देते हैं। अरे मित्रों, यही ताड़ना हमें किसी लायक बनाती है, हमें बुद्धिमान बनाती है, हमें परमेश्वर के और भी समीप ले जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दुख का आज अवलोकन करें और बजाय कुड़कुड़ाने के, बड़बड़ाने के, उसकी विधियां सीखना शुरू कीजिए। प्रभु, अगर यह दुख तेरी विधियों को सीखने के लिए है, आई वॉन्ट टू लर्न इट, मैं सीखना चाहता हूं। एक और काम करता है दुख, हमारे विश्वास की परीक्षा करता है। और विश्वास का अर्थ होता है हाउ मच यू लव गॉड, नॉट ओनली जस्ट ट्रस्ट गॉड, हाउ मच यू लव गॉड। और बाइबल में ढेरों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर विश्वास की परीक्षा हुई। याद रखिएगा, अगर विश्वास परखा नहीं गया तो वह विश्वास नहीं है। परख ही विश्वास को विश्वास बनाती है। और आपको याद होगा, अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, धर्मी था मित्रों, धर्मी। और आज मुझे मालूम है कि मैं मसीहियों से बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू मेनी ऑफ द क्रिश्चियंस दैट आर राइचस, जिन्होंने अपने आप को पर यीशु मसीह के लहू से धोया है, पूरा विश्वास है। और हम पर ऐसी मुसीबतें आती है, और ये मुसीबतें इसलिए आई कि उसका विश्वास, उसकी मोहब्बत तौली जाए। आपको मालूम है पूरी कहानी, किस तरीके से इब्लीस चला आया। अरे आपने उसको सब कुछ दे रखा है, इसलिए वो आपको प्यार करता है। यीशु मसीह, परमेश्वर ने कहा, एक काम करो, उसके देह को छोड़ करके जितना है सब ले लो तुम, चलो टेस्ट हो ही जाए, परीक्षा हो ही जाए। जब मैंने उसको धर्मी कहा है तो मैं देखूंगा और मैं दिखाऊंगा कहीं परमेश्वर दुख भेज करके हमारे विश्वास को टेस्ट तो नहीं कर रहा है। और जब तक परीक्षा, लिखा है कि 2 लोगों ने मकान बनाया, नहीं पता चला कि कौन सा मकान मजबूत है जब तक आंधी और तूफान, लिखा है कि टक्करें लगी, टक्करें। और कई बार दुख टक्करों के रूप में आता है। हमारा बेटा बीमार हो जाता है, ऐसा बीमार हो जाता है कि ऐसा लगा कि अब खत्म, तब खत्म। हमारे अपने करीबी दुख और मुसीबत में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है, ये टक्कर लगती है आपको। अब यू फील इट। बहुत से, ठीक है, बहुत से दुख दूसरों के, दूर के होते हैं, अपने दुख होता है, लेकिन समटाइम्स इट इज सो पर्सनल, इतना ज्यादा अपना होता है कि वो टक्कर जैसा होता है। और हुआ क्या मित्रों, चट्टान पर बना था जिसका, वो मजबूती के साथ बना रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दुख का टक्कर आपके मकान को धाराशाही कर रहा है या उसको और मजबूती के साथ खड़ा रख रहा है? ये दुख का जो पहाड़ आपके ऊपर टूटा है, इसके अंदर आपका विश्वास टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये नौजवान थे मित्रों। अभी तो इन्होंने दिन दुनिया नहीं देखी थी, मगर इन्होंने परमेश्वर की मोहब्बत देखी थी, उसकी सामर्थ देखी थी। और इतना बड़ा पहाड़ टूट गया इनके ऊपर, सारी दुनिया बरी हो गई। शद्रक, मेशक और अबेदनगो फंस गए, राजा के सामने लाए गए।
एक आज्ञा निकली थी, ये भी बच जाते, जैसे हजारों लोग बच गए, ये भी बच जाते, मगर नहीं, आज इनकी परीक्षा हो रही थी, इनके विश्वास की परीक्षा हो रही थी। और मैं नहीं जानता हूं कि आपका विश्वास कब परखा जा रहा है, मगर उस विश्वास में मजबूत रहिएगा मित्रों, तो जिंदगी की वो आशीष मिलेगी आपको। ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वो बढ़ते गए। और आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, ज्यों ज्यों आपके ऊपर दुख आ रहा है, त्यों त्यों आप बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप शिकायतें कर रहे हैं, आप झुंझुला जा रहे हैं, आप चिड़चिड़ा जा रहे हैं। क्यों? इस दुख की परिभाषा समझिए। प्रभु के मानने वाले लोगों के ऊपर जो दुख आता है, उसकी एक परिभाषा है, उसका एक आउटकम है, देयर इज ए डेफिनेशन, उसका एक प्रोडक्शन है, उससे कुछ ना कुछ बेहतर बनेगा, कुछ ना कुछ बेहतर हासिल होगा। और वही मैं चाहता हूं कि आप अपने दुख को समझें। इस निर्गमन की पहली पुस्तक के 12वें अध्याय को आप हल्के में मत लीजिए। ये कोई किस्सा कहानी, ये इब्रानियों के लिए, ये इस्राएलियों के लिए, ये मिस्रियों के लिए नहीं, ये मेरे और आपके लिए लिखा गया है कि जो जो वो उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वो बढ़ते चले गए। काश कि आज आप अपने लिए कह सके कि जितना मेरे पर दुख आया पाजी साहब, मैं और भी प्रभु में मजबूत बनता चला गया। जितनी आर्थिक तंगी आई, मैंने और देना शुरू कर दिया। जितना मुझ पर शारीरिक दुख हुआ, मैंने प्रभु को और स्तुति और प्रशंसा देना शुरू कर दिया। जो दुख मुझे हुआ, अच्छा ही हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। और एक और दुख मैं बात करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन इन दुखों में अपने आप को शामिल कीजिएगा। हालेलुया। ये दुख हमारे जीवन में सामर्थ्य का काम करता है। यह दुख हमारे जीवन में सामर्थ्य का काम करता है। एक स्त्री थी, 12 वर्ष से वैद्यों का, डॉक्टरों का चक्कर लगा रही थी। जो कहानी आपको मालूम है। और लिखा है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया था, मगर उसकी बीमारी दूर नहीं हुई थी, क्योंकि उसको चंगाई नहीं, उसको सामर्थ्य चाहिए थी। She needed an anointing and the power of God. आज हमारी और आपकी प्रॉब्लम है कि हम चंगाई के लिए दुआ कर रहे हैं, चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए, हम बीमार हैं। नहीं मित्रों, कई बार जो दुख आता है वो चंगाई के लिए नहीं, सामर्थ के लिए आता है। क्या बोल रहे हो? कैसी सामर्थ? क्या सामर्थ? ये सब कुछ लुट गया था इसका। लिखा है कि अपना सब कुछ वैद्यों पर उसने लुटा दिया था। अब सामर्थ सुनिए। उसने कहा कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी, वो भी कहानी आप जानते हैं। उसने छुआ, लिखा वो उसी घड़ी चंगी हो गई। लेकिन यीशु मसीह का वर्जन सुनिए। यीशु ने रुक करके पूछा, किसी ने मुझे छुआ? अरे लोग आप पर गिरे। नहीं, मुझ में से चंगाई नहीं, सामर्थ्य निकली है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, कहां है इस दुख में परमेश्वर की सामर्थ्य आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है? सामर्थ्य की जगह कमजोरी तो नहीं आ रही है। आप कमजोर होते चले जा रहे, और भी कुड़कुड़ाने लग रहे, और भी बड़बड़ाने लग रहे, और भी कंप्लेन करने जा रहे, शिकायतकर्ता बन गए हैं हम और आप। अरे इतने दिन से हम चंगे नहीं। चंगाई आपको चाहिए नहीं, आपको तो सामर्थ चाहिए, प्रभु की सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए आपको। यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुमको चंगाई, एजुकेशन, तुम्हारा रिजल्ट ना निकल जाए, जब तक तुमको नौकरी ना मिल जाए, ये सब कहा। उसने कहा जब तक तुमको सामर्थ ना मिल जाए। आज हमारा दुख इसलिए इतना बड़ा दुख है कि हमारे पास सब कुछ है मगर सामर्थ नहीं है। We need the power of the Holy Spirit. प्रभु हम पर सामर्थ दीजिएगा। दुख को एक अवसर बनाइए उसकी महिमा करने के लिए। मित्रों खोजिए, लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन अच्छे नहीं है लेकिन अवसर बहुमूल्य है। सोचिए आप, कितना कॉन्ट्रास्ट है इसमें, कितना विरोधाभास है। दिन बुरा है तो अवसर भी तो खराब होना चाहिए। नहीं, अवसर बहुमूल्य है, दिन तो फिर भी ठीक हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अवसर ही निकल जाए। अवसर को बहुमूल्य जानो
क्योंकि दिन बुरे हैं। जो जो वो उन्हें दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। यह है मसीही दुख। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा दुख आपके ऊपर है, लेकिन एक बात यह तय है कि अगर प्रभु की ओर से वो दुख है तो उसका कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए, कोई ना कोई भली बात निकलनी चाहिए। मैं एक और दुख की चर्चा करके खत्म करना चाहता हूं। हन्ना नाम की एक स्त्री थी, इतना बड़ा दुख था, जानते काहे का दुख था? घर में ही दुख था, घर में ही दुख था। उसकी जो काउंटर पार्ट थी, जो उसकी सौत थी, लिखा वो चिढ़ाती थी उसको। और मैं नहीं जानता, आज बहुत से घर की प्रॉब्लम ये चिढ़ाना है। बहुएं सास से परेशान, सास बहुओं से परेशान, हस्बैंड वाइफ से परेशान, वाइफ परेशान। ये जो चिढ़ाना है, बजाय उसने कहा कि मैं मुकदमा करूं, मैं कोर्ट में जाऊंगी, मैं कचहरी करूंगी, इन्होंने ये किया, बजाय मोहल्ले में जा करके अपने घर परिवार की दुनिया की बातें करने के, वो सीधे उठी और मंदिर में चली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका दुख आपको प्रभु की ओर ढकेल रहा है कि नहीं ढकेल रहा? प्रभु की ओर समीप ले जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु आपको अपने पास बुलाना चाहता है और आप और किसी तरीके से नहीं सुन रहे हैं, तो उसने आपके ऊपर एक दुख भेजा ताकि आप और उसकी नजदीकी में आ जाए, आप उसकी विधियां सीख सके, आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, आपका विश्वास परखाई ना जाए और मजबूत हो जाए, आपकी मोहब्बत और बढ़ जाए उस प्रभु के प्रति। मैं नहीं जानता हूं कि आप कहां दुख पा रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि उसकी सामर्थ, उसका फैलाव, उसका उद्धार आज भी हमारे और आपके लिए मौजूद है। जो जो वो उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हुए सुंदर वचन के लिए जो अभी हमारे कलीसिया के बिशप साहब ने हमें दिया। मैं परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें बहुत बरकत दे, इसी तरह उन्हें आशीष देता रहे, ताकि वो इसी तरह ये सुंदर सुंदर वचन हमारे जीवनों में लाते रहे। मुझे यही आशा है कि ये जो निर्गमन की सीरीज़ हमने शुरू की है और आज के इस सरमन से आपको बहुत आशीष मिली होगी, और मैं यही आशा करता हूँ कि इस वचन से आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, इस जीवन में आपको उद्धार मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपसे ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सरमन बहुत पसंद आया हो तो इसे एक बार फिर से शेयर ज़रूर करिएगा, अपने संगी साथियों में ज़रूर बताइएगा, ताकि परमेश्वर का कलाम और जो उसकी सामर्थ है और जो उसकी बढ़ोतरी है वो और लोगों तक भी पहुँच सके। इससे पहले कि हम अंत को चले, आइए एक गीत सुनते हैं। राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा।
राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। मुझे यही आशा है कि इस गीत के माध्यम से आप सभी को बहुत आशीष मिलेगी और हम अगले संडे फिर से एक बार जमा होंगे जो कि 19 जुलाई होगा। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप अपने साथ किन्हीं 2 लोगों को अगर इस बारे में बता सकते हैं, इस सर्विस के बारे में, कि वो हमारे साथ जुड़ सकें, तो बहुत आशीष का कारण बनेगा ये उनके लिए और हमें भी बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा। इसलिए अगले संडे 19 जुलाई को हमारे साथ ज़रूर शरीक होइए ताकि परमेश्वर की जो आशीष है वो आपके घरों तक पहुंच सके। मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने कलीसिया के पास्टर साहब, पास्टर धर से, कि वो आए आशीषित वचन के लिए, इस पूरी सभा के लिए, हम सभी ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम में हमें विदा करें। पास्टर धर। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे महान परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता से हम तेरे चरणों पर अपना जीवन समर्पित करते हैं। शुक्रगुजार हैं आज के जीवते वचन के लिए खुदावन, हमारे बिशप साहब के लिए खुदावन, जिन्होंने की वचन की गहराइयों में से अच्छे सुंदर मोती निकालकर हमारे सामने रखे हैं, जिनको हम अपने चिन्हानी के रूप में अपने गले का हार और कलाई के निशानी पर रख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों के लिए खुदावन जिन्होंने तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। उनकी कमाई पे बड़ी बरकत दीजिएगा खुदावन। एक बार पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को हमारे जीवित उद्धारकर्ता खुदावन यीशु नासरी के नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हर एक विश्वासियों के साथ तेरे आने तक हम सब पर बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।